आपका उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम अभी तक अराउंड 310 क्वेश्चंस कर चुके हैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ हम और टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग और जो कम्युनिकेशन के पीवाईक्यूज हैं उसकी भी सीरीज कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 2004 से लेकर के 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं इन यूनिट्स के, वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। और जैसे ही इनमें से कोई यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो हम कोई नई यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं गाइस, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, गवर्नमेंट बेस्ड या ग्रुप बेस्ड या इंडिविजुअल बेस्ड। जो पार्टिसिपेटरी बेस्ड रिसर्च होती है वो कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च होती है, क्योंकि जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती है इसमें लोग जो होते हैं या कम्युनिटी होती है वो एक्टिवली एंगेज होती है। और वो स्टडी कम्युनिटी इज बीइंग स्टडीड इन रिसर्च प्रोसेस, कह लीजिए कि राइट फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टू डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। सो इस वजह से इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च कहते हैं। आइडेंटिफाई दोज स्टेजेस और स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन विच ethical considerations become relevant, choose from the code to give your answer। देखिए, जब भी हम जो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी इसमें जो हमारी रिसर्च की स्टेजेस होती है तो वो जिसमें एथिकल कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रहता है, तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि हमारा पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग रिसर्च सेक्शन। तो इसमें जो है रिसर्च क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एथिकल कंसिडरेशन, तो ए जिसमें है आप रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है पॉस्टुलेटिंग रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स टू एडवांस सॉल्यूशन। तो ये भी नहीं होगा, बी वाले भी ऑप्शन सारे रिमूव कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, कलेक्टिंग डाटा थ्रू द यूज ऑफ रिसर्च टूल, ठीक है, डेटा कलेक्शन के टाइम पे डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, ये नहीं होगा। और डेटा एनालिसिस एंड प्रोसीजर्स आर इम्प्लाइड, ये करेक्ट है कि डेटा एनालिसिस आप सही से करें और सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको अच्छे से फॉलो करें। और रिपोर्टिंग रिसर्च, जो रिपोर्टिंग प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग या रिजल्ट्स, ठीक है, तो जो आप रिजल्ट्स जो भी रिपोर्ट कर रहे हो या फाइंडिंग्स रिपोर्ट कर रहे हो तो उसके टाइम पे आपको एथिकली बहुत ज्यादा करेक्ट रहने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन प्रोवाइड द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सेट टू गिव्स द डिस्टिंक्ट फीचर टू गो विद देम। मैच द टू सेट्स एंड सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू इंडिकेट योर आंसर, थेसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार। Based on free wheeling of ideas, target oriented group based reflection, reflective deliberation based on specific themes, presentation on a summary of research done, systematic prescribed format। देखिए, जो थेसिस और डिसर्टेशन है उसका एक सिस्टमेटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, तो A5 से मैच कर जाएगा। तो A5 से आप जब मैच कराएंगे तो आपके सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन जाएगा। और बाकी जो रिसर्च पेपर है वो आपका एक तरीके से वो होता है प्रेजेंटेशन ऑफ ए समरी होती है, जो रिसर्च आप कर चुके होते हैं। तो ये 4 से मैच हो जाएगा। और जो हमारी जो वर्कशॉप है वो 2 से मैच हो जाएगी, टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। और जो हमारा सेमिनार है वो 3 से मैच हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव डिलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5, 4, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया, ठीक है, तो ए रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए आप। डिमार्केशन ऑफ स्टडी एरिया, बी रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। अच्छा, बी भी है दोनों में। रिजेक्शन ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव चॉइसेस, तो ऐसा नहीं होता है कि आप कलेक्टिव चॉइसेस को या पर्सनल चॉइसेस को रिजेक्ट करें, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये सी भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा ए बी एंड डी। और स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज में रिसर्च प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है जब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। बट हाँ, ये काफी क्रिटिकल होता है पॉइंट जब आप रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आर्काइवल रिसर्च यूजेस डेटा कलेक्टेड समटाइम्स कोडेड बाय समवन एल्स, ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट वाला बताना है। ये तो सही है। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स आर यूज्ड इन बोथ कोरिलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है, ये भी। एक पोस्ट फैक्टो रिसर्च यूजेस डेटा दैट यू कलेक्टेड बिफोर यू केम अप विद योर हाइपोथेसिस, तो डी भी सही है। थ्री देख लेते हैं, यूजिंग ए स्कैटर प्लॉट
to graph your correlational data will not tell you the direction of the relationship पॉजिटिव और निगेटिव इसमें बताना है इनकरेक्ट तो ये वाला इनकरेक्ट है देखिए जो आपका स्केटर प्लॉट होता है मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई वेरिएबल है दो मान लीजिए यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं इस तरीके से एक्स एंड वाई तो देखिए जब भी आप स्केटर ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता चलता है ना कि दोनों वेरिएबल्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है या निगेटिव रिलेशनशिप है तो देखिए अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन पता चल रही है पॉजिटिव रिलेशनशिप की और अगर मान लीजिए सेम टाइम पे एक्स और वाई यानी एक्स अगर वाई अगर जो है बढ़ रहा है तो एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा इस तरीके से देखिए ऐसे एक के घटने पे दूसरा बढ़ेगा बट एक के बढ़ने पे दोनों बढ़ रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव और निगेटिव जो रिलेशनशिप होती है उसका पता चलता है स्केटर डायग्राम के थ्रू इस तरीके से अगर डेटा स्कैटर्ड है तो ये आपका जो ऑप्शन थी वो करेक्ट हो जाएगा ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है नेक्स्ट है द पैराडाइम ऑफ रिसर्च इन विच फोकस द पैराडाइम ऑफ रिसर्च विच फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाइड रिसर्च प्योर रिसर्च या एक्शन रिसर्च तो देखिए जो एक्शन रिसर्च इसका जो राइट आंसर होगा क्यों होगा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसको क्योंकि एक्शन रिसर्च जो होती है वो फोकस करती है किसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और साथ साथ में इनहेंस करती है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज ऑफ रिसर्चर या प्रैक्टिशनर कह लीजिए इट इन्वॉल्व्स साइकिल्स ऑफ जैसे हमने बताया कि साइक्लिक होती है नेचर प्लान होता है इसमें और आप एक्ट करते हैं देन आप ऑब्जर्व करते हैं और देन आप रिफ्लेक्ट करते हैं ये तो एक पूरा साइकिल चलता है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप दोबारा से रीप्लान करते हैं हर चीज रीप्लान करते हैं री एक्ट करते हैं री ऑब्जर्व करते हैं देन री रिफ्लेक्ट करते हैं तो इस तरीके से जो एक्शन रिसर्च होती है वो साइक्लिक भी होती है बाकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो एक तरीके की मेथोडोलॉजी है ना कि ये प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट पैराडाइम और जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है ये एम करती है एप्लीकेशन के ऊपर ना कि नेसेसरीली प्रैक्टिशनर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और जो प्योर रिसर्च है ये थ्योरी ओरिएंटेड है जिसमें हम थ्योरी बनाते हैं इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं ये भी प्रैक्टिस फोकस नहीं होती है नेक्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी एनालिसिस इन रिसर्च आर की जो सेकेंडरी एनालिसिस या सेकेंडरी डेटा को यूज करते हुए जो हम एनालिसिस करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखिए इट इज इनएक्सपेंसिव ठीक है ये इनएक्सपेंसिव होती है तो ए ऑप्शन रखिए बाकी रिमूव कर दिए देर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ठीक है ये भी सही है तो बी रखिए बाकी रिमूव कर दीजिए कि क्वेश्चन आपका बन गया डेटा आर्काइव्स आर ए वैल्यूएबल सोर्स ठीक है ये यूजफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड यूजफुल अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूस वेरिएबल नॉलेज ठीक है एक आपको इजीली डेटा का एक्सेस मिल जाता है बट आपका जो ऑप्शन ई है प्रोवाइड लेस टाइम टू अंडरस्टैंड डेटा ऐसा नहीं है कि जो सेकेंडरी डेटा या जो सेकेंडरी एनालिसिस होता है एक तरीके से वो काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है टफ भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि उसको आपको कम टाइम लगे अंडरस्टैंड करने में उसको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस ठीक है ये तो सही है कि जो ऑब्जेक्ट है रिसर्चर की चॉइस के पीछे वो क्या है तो ऑप्शन ए रखिए बाकी रिमूव कर दीजिए आप व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस ठीक है व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चन देयर शुड बी रखिए बाकी रिमूव कर दीजिए देखिए आपका ऑप्शन बन गया चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं बस आपने क्या करना है इसको वेरीफाई करना है व्हाट इज द कंसेप्चुअल मॉडल ठीक है ये भी सही है व्हाट निगेटिव फैक्टर्स टू रिसर्च अपॉन ये ऐसा नहीं है निगेटिव फैक्टर्स के ऊपर आप रिसर्च करें किसी भी फैक्टर्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव या कोई न्यूट्रल फैक्टर हो अगर रीजन फॉर अनलिमिटिंग द स्टडी ऐसा भी नहीं है कि आप किसी स्टडी को बहुत अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है डिले कर दें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस ठीक है तो करेक्ट होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस होती ही होती है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो है इन पे जो है डिपेंड करती है तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है जो है ए बी सी एंड एफ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू गिव योर आंसर रिसर्च मींस चैलेंजिंग द स्टेटस को ठीक है रिसर्च का ही मतलब होता है कि जो एक पहले से सेटल्ड आइडियोलॉजीज हैं उनको आप चैलेंज करें जो पहले से रिसर्च हो चुकी है आप उसको चैलेंज करें रीवेरीफाई करें रीचेक करें और उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहें तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए रखिए बाकी रिमूव कर दीजिए रिसर्च इज एन endeavor टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन क्या रिसर्च का है मतलब है कि आप फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें बिल्कुल नहीं
रिसर्च इज ए सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपका सी सही है, बी रॉन्ग है। तो देखिए बी जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए, और इसमें सी नहीं है बी में, तो इसको आप भी रिमूव कर दीजिए। तो आपका क्वेश्चन बन गया यहीं पे तीन ऑप्शंस के बाद ही। रिसर्च मीन्स प्रूविंग वंस असर्शन एंड बिलीफ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप किसी के असर्शन या बिलीफ को प्रूव करें। और रिसर्च इज केयरफुल रिव्यू ऑफ रिपोर्टेड स्टडीज। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के पेपर्स को या जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको रिव्यू कर लें तो वो रिसर्च होगी, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च इज ए क्रिटिकल एंड पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। ठीक है, ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ए सी एंड एफ विल बी द करेक्ट आंसर। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं क्या है। मैच द टाइप ऑफ वैलिडिटी एंड इट्स मेजर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी। तो देखिए गाइस, जो इसका राइट आंसर होगा देख लेते हैं क्या है। फॉल्टी और पुअर पहले ये पढ़ लेते हैं। मीदर रिजल्टिंग इन मिस लेबलिंग या मिस इंटर प्रेटिंग द बिहेवियर। ठीक है, ये तो करेक्ट है, एकदम सही है, ये इससे मैच करेगा। और बी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल, अच्छा यहाँ पर टू होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से आगे पीछे हो गई हैं चीजें, तो देख लीजिए कोई बात नहीं। एक्सटर्नल वैलिडिटी सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे फिलहाल इसको टू मान लीजिए यूँ, और इसको थ्री कंसीडर कर लीजिए। तो एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है यहाँ पर आपकी, तो वो यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, कहाँ गया, सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। तो जब भी आपका सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी में ही आ जाएगा। और जो इंटरनल वैलिडिटी है, ट्रीटमेंट एंड नॉन ट्रीटमेंट ग्रुप्स जब अनइक्वली जो है ट्रीट किए गए हों बिफोर द स्टडी बिगिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन टू एंड थ्री। तो ये जो तीनों जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी है, तो ये जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो एज इट इज मैच्ड है ऑलरेडी। तो वन टू थ्री विल बी द राइट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।